हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस सुचेता पांडे। सो आज का वीडियो कुछ यूनिक है। सो लेट्स बिगिन। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम या अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हो जो अपने डेडलाइंस या कोई गोल को चेज़ कर रहा है, या आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हो जो अपने लाइफ के केओस से डील करने की कोशिश कर रहा है, सब में एक चीज़ तो कॉमन है, द कांस्टेंट मेंटल नॉइज़। एक स्ट्रेस, एक ओवर थिंकिंग कि कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। बट ये होता क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि हम लाइफ में एक रेस में दौड़ रहे हैं और हम उस रेस में फ़र्स्ट आने चाहिए। बट आपको ये समझना है कि लाइफ में कोई रेस है ही नहीं। आप अपने आप से ही आप अपने आप के ही कंपटीशन हो। सो इस वीडियो में मैं कुछ पावरफुल रूल्स ला रही हूँ जो मैंने भी सीखे हैं और मैं भी उस पर वर्क कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। बट हाँ, ये पावरफुल रूल्स मुझे बहुत बेनिफिशियल रहे हैं मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। सो जस्ट पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स डाइव इन। सो द फर्स्ट रूल, और ये रूल मेरे लाइफ में मेरा लाइफ मोटो है, एंड द रूल इज़ कि दिस टू शैल पास। इस रूल की वजह से मुझे अगर लाइफ में कोई सक्सेस थोड़ी बहुत भी मिलती है तो मुझे ये रूल हम्बल रखता है। एंड अगर कोई लाइफ में मेरी परेशानी आ रही है और मुझे होपलेसनेस होने लगी है तो ये रूल मैं याद करती हूँ और मेरा माइंड काम हो जाता है। सो इस रूल का मतलब है दिस टू शैल पास मीन्स, इसको मैं एक स्टोरी से बताना चाहूँगी कि एक राजा रहता है और उसका मंत्री रहता है, एंड राजा के पास एक रिंग रहती है। तो मंत्री को वो बोलता है कि इस रिंग पे कुछ ऐसा लिखवाओ जो अगर मैं खुश भी हूँ तो मैं काम डाउन हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ, और अगर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो मैं इस रिंग पे लिखा हुआ जो है वो देखूँ और मैं शांत रहूँ कि मैं उससे डील कर लूँगा। तो वो मंत्री लिखवाता है उस रिंग पे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। सो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको अगर कोई बहुत सक्सेस मिल रही है और बहुत आप हैप्पी मोमेंट आपके लाइफ का है, तो आपको एकदम एरोगेंट नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे तो ये सक्सेस मिल गई, अब तो कोई मेरे ऊपर है ही नहीं, मैं ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ और मेरे से अच्छा कोई नहीं है लाइफ में। बिकॉज आपसे अच्छा हमेशा कोई लाइफ में रहेगा। आपको अपने आप पे काम हमेशा करते रहना चाहिए, और सक्सेस आई भी है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो हैप्पी मोमेंट्स हमेशा तो नहीं रहेंगे। सो आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पल को इन्जॉय करो। अगर आपको सक्सेस मिली है उस पल को इन्जॉय करो, उसको फ्लॉन्ट करो, बट कभी एरोगेंट मत हो, बिकॉज दिस टू शैल पास। एंड सेकेंड है कि अगर आपको बहुत परेशानी है, कोई भी आपको वे नहीं दिख रहा है लाइफ का, और आप सोचो अब तो बस लाइफ ख़त्म ही है, याद रखो दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो आप फिगर आउट करते रहो, फिगर आउट आप कर लोगे बस। सो दिस रूल आप हमेशा याद रखो। सेकेंड रूल क्या है? द एको इफेक्ट, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट रूल ऑफ द यूनिवर्स। बिकॉज इसको भी एक स्टोरी से ही समझेंगे कि अगर आप एक माउंटेन में गए हो एंड आप उसके बीचों बीच खड़े हो और आप कुछ भी चिल्लाते हो, तो क्या एको बैक क्या होगा? वही चीज़ और तेज़, आपका ही चिल्लाना एकदम तेज़ आएगा, एको बैक आपको गूंज फिर से वापस सुनाई देगी। सो आप यूनिवर्स को एक एको चेम्बर समझो, और आप ये देखो कि आप अगर उसमें यूनिवर्स में क्या चिल्ला रहे हो। आप अगर नेगेटिविटी बोल रहे हो बार बार, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है, आप अगर नेगेटिविटी बोल रहे हो कि मुझे लाइफ में स्ट्रेस है, मेरी लाइफ सबसे घटिया है, उनकी इतनी अच्छी है, मैं कैसे करूँगी या करूँगा, एंड ये तो ऐसे ही है वैसे, जैसे जो बेसिक ह्यूमन नेचर होता है हमारा, अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हो तो यूनिवर्स इज़ लिसनिंग एंड इट विल एको बैक द सेम नेगेटिविटी टुवर्ड्स यू। आपके तरफ वो सेम नेगेटिविटी देगा। अगर आप दूसरी तरफ पॉजिटिविटी दे रहे हो यूनिवर्स में कि आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो, काइंडनेस है आप के अंदर, बिकॉज दुनिया वैसे ही बहुत अनकाइंड है टुवर्ड्स एवरीवन। आप कोई किसी को आज आगे नहीं बढ़ना देखना चाहता, और अगर इस यूनिवर्स में अगर कोई एक आप देखोगे कोई भी अच्छा इंसान है ना, कोई बड़ा इंसान, वो
सबकी रिस्पेक्ट करता है, और क्योंकि उसको पता है कि वो जहाँ से आ रहा है उसको भी वो काइंडनेस, वो रिस्पेक्ट चाहिए थी, तो वो बड़ा इंसान तभी बना है क्योंकि वो यूनिवर्स में उसने पॉजिटिविटी दी है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है लाइफ में, एंड वही एको बैक पॉजिटिविटी आपके तरफ आएगी। सो सेकेंड रूल ये हो गया, एंड थर्ड रूल एंड द लास्ट पावरफुल रूल ऑफ लाइफ इज़ द कंपैरिजन ट्रैप। आप सारे लोग, केवल मैं भी हूँ उसमें इन्वॉल्व, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं कि हम सुबह उठते साथ और रात के सोते तक हम कंपैरिजन ही करते हैं दूसरे से, अपने से नहीं, दूसरे से करते हैं। सो ये आपको समझना होगा कि आपकी जो टाइमलाइन है वो डिफरेंट है, आपकी टाइमलाइन यूनिक है आपके लिए। अगर कोई इंसान 22 पे बहुत सक्सेसफुल है या 25 पे बहुत सक्सेसफुल है और आप 28 पे भी फिगर आउट कर रहे हो लाइफ को, तो आप ये मत समझो कि वो सक्सेसफुल है तो आप नहीं हो सकते हो सक्सेसफुल। जब तक आप लाइफ में फिगर आउट कर रहे हो, आप फिगर आउट कर लोगे। बट आप अगर होपलेस हो गए एंड सोचा कि यार कंपैरिजन ट्रैप में फंस गया ना, कंपैरिजन ट्रैप नाम ही देखो ट्रैप है, आपको जाल में फंसा लेगा। सो अगर आप फंस गए ना इस ट्रैप में तो फंसे रह जाओगे। सो इस ट्रैप से निकलो और अब फिगर आउट करते रहो, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। अगर कुछ करोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कहीं भी नहीं। सो ये एक रूल है, एंड दिस रूल इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो और भी बहुत रूल्स हैं लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो, बट ये 3 रूल्स जो मैंने सीखे हैं, सो आई वॉज़ लाइक कि लेट मी शेयर दैट विद यू ऑल। एंड आप भी अगर कोई लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।